तो एपिसोड 110 की शुरुआत ओस्मान से होती है। वो अपनी वैन में बैठा होता है और एक के बाद एक लड़कियां उससे मिलने उसकी मेकअप वैन में आती है। तो ये देखकर डेरेन परेशान हो जाती है क्योंकि उसे ओस्मान से बात करने का मौका तक नहीं मिलता है। फिर वो बात ही करने वाली होती है कि वहाँ पर लायला आ जाती है ओस्मान से मिलने। इतने में ही फिर से ओस्मान के फैंस वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो लायला उनके ओस्मान के साथ फोटोज निकालने लगती है, पर वो लड़कियाँ जा ही नहीं रही होती है। तो डेरेन उन्हें वहाँ से भगाती है। फिर सीन गुलिस पर शिफ्ट होता है। वो मुजो को ऐसे देखती है जैसे कि वो कोई हीरो है। तो मुजो कहता है, मिस गुलिस तुम यहाँ? वैसे मैं ग्रोसर नहीं हूँ, मैं तो खुदा का एक नेक बंदा हूँ जो सबकी मदद करता है। तो मिल्की वे कहती है, मुझे ये यहाँ पोस्टर लगाने आई है, मैंने इसे कहा है कि तुम इसकी मदद करोगे। तो मुझे कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। ऐसा कहकर मुझे जानवरों को खाना खिलाने चला जाता है। फिर सीन लायला पर शिफ्ट होता है। वो सनम से कहती है, मैं वहाँ गई थी और उसने मुझे कहा कि मैं उस लड़की को अपना काम सिखाऊं। तो सनम कहती है, ओस्मान ने ऐसा किया? तो लायला कहती है, नहीं ओस्मान ने नहीं, वो एमरे है। तो सनम कहती है, तुम एमरे पर क्यों गुस्सा कर रही हो? तो लायला कहती है, नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ, जाने दो। जान ने क्या कहा तुमसे? तो सनम कहती है, वो चाहते हैं कि मैं रिजाइन कर दूँ, पर मैं श्योर नहीं हूँ और मिस हुमा और पोलैंड ने मुझे करियर को लेकर काफ़ी कुछ सुनाया, पर यिगित ने मुझे सपोर्ट किया। तो लायला कहती है, अब तो तुम जान के साथ हो ना? फिर वो बीमारी पोलैंड वो यहाँ से जा क्यों नहीं रही है? तो सनम कहती है, हाँ वो तो जैसे कोरोना बन गई है, जाने का नाम ही नहीं ले रही है। फिजिशिस्ट होकर चांद पर नहीं जा रही है तो क्या कर रही है? दिन भर मेरे जान के ऑफिस में कुल्ले गाड़ कर बैठी रहती है। इतने में ही ऑफिस में पिज्ज़ा मैन पिज्ज़ा लेकर आता है। तो सनम पिज्ज़ा ले लेती है और लायला पिज्ज़ा के लिए पे करती है। फिर सनम पिज्ज़ा लेकर जान के साथ खाने जा ही रही होती है कि यिगित उसे कहता है, सनम थैंक्स पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के लिए, चलो साथ मिलकर खाते हैं। तो सनम कहती है, मिस्टर यिगित, लेकिन ये तो मैंने मिस्टर जान के लिए ऑर्डर किया था, लेकिन आप चाहे तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो यिगित कहता है, ओके सनम कोई बात नहीं, मैं ऑर्डर कर लेता हूँ। इतने में ही पिज़्ज़ा मैन कहता है, 1 घंटा लगेगा पिज़्ज़ा आने में क्योंकि बहुत गर्दी है, बहुत सारे ऑर्डर्स है। तो यिगित कहता है, ठीक है कोई बात नहीं। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है। उसके ऑफिस में खाना लेकर पोलैंड आती है और फिर सनम भी। तो सनम वहाँ पोलैंड को देखकर शॉक हो जाती है। तो जान कहता है, पोलैंड खाना लाई है? तो पोलैंड कहती है, देखो मैंने हाई प्रोटीन वाला खाना लाया है, सनम तुम भी आओ, तुम भी हमें ज्वाइन करो। तो सनम कहती है, नहीं मैं पिज़्ज़ा खाऊंगी। इतने में ही यिगित अंदर आ जाता है और सनम से कहता है, सनम तुमने मुझे इनवाइट किया था ना, इसलिए मैं आ गया। ऐसा कहकर यिगित पिज़्ज़ा खाने लगता है। तो ये देखकर सनम और जान के मुंह में पानी आ जाता है। फिर सीन मोहल्ले में शिफ्ट होता है जहाँ सब लोग स्ट्रे डॉग्स कंपेन के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। इतने में ही मिल्की वे सनम को कॉल करती है पर सनम फ़ोन नहीं उठाती है। तो मिल्की वे सीधे ऑफिस के लिए निकल जाती है। फिर सीन अयान पर शिफ्ट होता है। वो भी स्ट्रे एनिमल्स के लिए ब्लैंकेट लेकर आती है और जेजे से कहती है, इन जानवरों के लिए तुम्हारे पास टाइम है पर मेरे लिए नहीं है। तो उनकी बातें सुनकर सारी औरतें जेजे को बातें सुनाने लगती है। तो मुझो झट से गाना बजा देता है जिसे सुनकर सब नाचने लगते हैं और सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाती है। फिर सीन मिल्की वे पर शिफ्ट होता है। वो जान के ऑफिस में पहुंच जाती है और सनम से पूछने की कोशिश करती है कि कल रात वो कहाँ थी। ये कहकर कि होटल कैसा था बेटा? तो जान कहता है, अच्छा था आंटी। तो मिल्की वे कहती है, आप भी गए थे क्या? तो सनम कहती है, हाँ यिगित भी थे। तो यिगित कहता है, हाँ बहुत ही मज़ा आया। तो वहाँ पर पड़ा खाना देखकर मिल्की वे कहती है, ये क्या खा रहे हैं? ये कितना अनहेल्दी फूड है, ये आप लोगों की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो पोलैंड कहती है, हाँ इसीलिए तो मैं ये हेल्दी फूड लाई हूँ। तो मिल्की वे कहती है, अरे नहीं तुम तो कितनी पतली हो, तुम्हें ये खाना चाहिए, तुम्हारी हेल्थ के लिए तो ये फूड काफ़ी ज़रूरी है बेटा। तो ये सुनकर पोलैंड वहाँ से चली जाती है। फिर सीन मेलिस और एमरे पर शिफ्ट होता है।
जहाँ उन्हें साथ में देखकर लायला वहाँ फिर आ जाती है और कहती है, अब मैं फ्री हूँ मिस्टर एमरे, मैं इसे काम सिखा सकती हूँ। तो एमरे कहता है ठीक है। फिर सीन पोलन और हुमा पर शिफ्ट होता है, जहाँ पोलन हुमा से कहती है, वो सनेम की माँ वो कितनी टिपिकल औरत है, मैं अब और उन दोनों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। पता नहीं जान को उनमें क्या दिखता है, मैं और वहाँ नहीं रह सकती थी, इसलिए मैं यहाँ भाग आई। तो हुमा उसे शांत कराती है। फिर सीन मिल्की वे पर शिफ्ट होता है, वो जान के लिए डेजर्ट निकालती है तो यिगित उसे छीन लेता है और खाने बैठ जाता है। फिर मिल्की वे सनेम को बाहर लेकर जाती है और कहती है, तुम्हारा बॉस कौन है? वो दुबला पतला आदमी, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या जान के साथ तुम्हारी सुलह नहीं हुई? इतने में ही जान पीछे से आ जाता है और कहता है, हाँ सुलह हो गई है। फिर जान सनम से कहता है, पता है मिल्की वे आंटी यहाँ मुझे समझाने आई थी। तो ये सुनकर सनम शॉक हो जाती है। तो मिल्की वे कहती है, ठीक है बच्चों, तो मैं चलती हूँ। तो जान कहता है, प्लीज़ मेरे लिए वो गोभी रोल्स लेकर आना। कैसा है, उस यिगित ने ना मेरी चीज़ें मुझसे छीन ली है। तो मिल्की वे कहती है, ठीक है उसे खाने दो, वो बेचारा दुबला पतला है, उसे तो खाने की ज़्यादा ज़रूरत है, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँगी बेटा। ऐसा कहकर मिल्की वे आंटी वहाँ से चली जाती है। फिर सीन हुमा, जान और एमरे पर शिफ्ट होता है, जहाँ हुमा जान से कहती है, तो तुम सनम की फैमिली को घर पर खाने पर क्यों नहीं बुला लेते? तो जान कहता है, ठीक है मैं उसे कॉल करता हूँ। तो एमरे कहता है, मॉम आपके दिमाग में क्या चल रहा है? तो हुमा कहती है, कुछ नहीं बेटा। फिर सीन सनम, लायला और मिल्की वे पर शिफ्ट होता है, जहाँ सनम मिल्की वे से कहती है, माँ वो मेरी वजह से बालकांस नहीं गए। तो मिल्की वे कहती है, ऊपर वाला तुम्हें साथ में चाहता है बेटा, उसकी माँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतने में ही जान फ़ोन करके सनम को और उसकी पूरी फैमिली को कल के डिनर के लिए अपने घर पर इनवाइट करता है। तो सनम हाँ कह देती है। फिर सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहाँ डेरन, गुलिस और जेजे के साथ स्टेट हाउस जाने के लिए निकलती है और जान सनम को एनिमल शेल्टर जाने के लिए लेकर जाता है। फिर सीन मिल्की वे और अयान पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो दोनों मिलकर निहात पापा से कहती है कि जेजे को शादी के रीति रिवाजों के बारे में पता नहीं है, तो हमें कोई चाहिए जो उसे ये समझा सके। तो इतने में ही उनकी नज़र मूजो पर जाती है और वो ये समझ जाते हैं कि मूजो ये काम कर सकता है। फिर सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहाँ पोलन और यिगित जान और सनम से मिलने आते हैं, पर वो दोनों तो चले जाते हैं। ये सुनकर यिगित चिढ़ जाता है। फिर सीन सनम और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो शेल्टर हाउस पहुँच जाते हैं। तो यिगित सनम को फ़ोन करके उससे एड्रेस मांगता है। तो सनम कहती है, हाँ 1 मिनट, जान तुम्हें एड्रेस भेज रहे हैं। ऐसा कहकर सनम फ़ोन रख देती है और जान यिगित को गलत एड्रेस भेज देता है, जिसे देखकर पोलन और यिगित वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। फिर सीन जान और सनम पर शिफ्ट होता है, जहाँ सनम डॉग्स के साथ फोटोज निकालती है और जान उसकी फोटोज लेता है। फिर सीन मेलिस और लायला पर शिफ्ट होता है, जहाँ लायला मेलिस को सिखाने की कोशिश करती है, पर मेलिस का ध्यान सिर्फ एमरे पर होता है। तो लायला उसे कहती है, क्या तुम्हें ये समझ में आया? तो मेलिस कहती है, हाँ मुझे ये आता है। वैसे मिस्टर एमरे वो तो एक 1 वुमन मैन है, क्या उनकी कोई गर्लफ्रेंड है? तो लायला कहती है, मुझे नहीं पता। ऐसा कहकर लायला वहाँ से चली जाती है। फिर सीन जान और सनम पर शिफ्ट होता है, जहाँ सनम डॉग्स को हाथ में लेकर कहती है, सबको अपने बच्चों को यहाँ लाना चाहिए। तो जान कहता है, हम अपने बच्चों को यहाँ ज़रूर लाएंगे सनम। ऐसा कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो सनम कहती है, अरे पोलन और यिगित कहाँ है? वो तो यहाँ पर आए तक नहीं। तो जान कहता है, वो लोग पंचुअल नहीं है सनम, चलो हम चलते हैं। फिर सीन डेरन, जेजे और गुलिस पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो वृद्ध आश्रम जाकर सारे बूढ़े लोगों को गिफ्ट देते हैं। तो वो सब लोग बहुत खुश होते हैं और बहुत दुआएं देते हैं। फिर सीन पोलन और यिगित पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो गलत पते पर पहुँच जाते हैं। तो यिगित कहता है, उस जान ने हमें बेवकूफ़ बनाया है पोलन। तो ये सुनकर पोलन बहुत ही शौक हो जाती है कि जान ने उन लोगों के साथ ऐसा बिहेवियर किया। फिर सीन मूजो पर शिफ्ट होता है, वो ऑफिस में आता है। तो गुलिस उसे कहती है, ये क्या है मूजो, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो मूजो कहता है, मैं यहाँ जेजे से बात करने आया हूँ। तो इतने में ही जेजे मूजो से आकर कहता है, क्या कहा भाई तूने?
तो मुझू कहता है चलो मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। तो जेजे उसे ऑफिस में लेकर जाता है। वहाँ मुझू कहता है देखो तुम्हें सारी रीति रिवाजों के साथ चॉकलेट लेकर अयान का हाथ मांगने मिल्की वे आंटी के घर जाना ही होगा। ऐसी धमकी देकर मुझू वहाँ से चला जाता है। तो ये सुनकर जेजे बेहोश हो जाता है। तो अब आगे क्या होगा? मुझू, मिल्की वे आंटी, निहात पापा सब लोग जेजे के पीछे शादी के लिए हाथ धोकर पड़ गए हैं। अब बेचारा जेजे क्या करेगा? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।